जय यीशु मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ पिता परमेश्वर की कृपा और हमारे प्रभु यीशु की शांति और पवित्र आत्मा की धार्य से आप सभी को अच्छे होंगे। आज का दिन माता मरियम का दिन है। उनके शरण में जाते हैं, उनके शरण में जाके उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए। आइए आज का सुसमाचार पढ़ते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास अध्याय 14 पद संख्या 1:7 से लेकर 11 तक। आज के सुसमाचार में हम लोगों को बहुत अच्छा संदेश मिलने वाला है मेरे प्यारे युवा साथियों। आइए पढ़ते हैं। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे उन्हें अपनी जगह दीजिए और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे बंधु आगे बढ़ो और आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है उसे वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। मेरी युवा साथियों, इतना सुंदर, अच्छा, बहुत सुंदर सुसमाचार, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। आज प्रभु हमको क्या संदेश दे रहे हैं। सुसमाचार सुनने के बाद आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि क्या बताना चाहते हैं प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु आज दिल से हम्बल होने के लिए बता रहे हैं, उदारता, नम्रता होने के लिए बता रहे हैं, नम्र होने के लिए बता रहे हैं हम सभी को। प्रभु यीशु और फारिसियों के सामने जैसे कि विलेंस और हीरो के जैसा, मतलब हर फिल्म में होता है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी में प्रभु के साथ उन लोगों के बीच में कश्मकश, नोक झोंक हो रहा है। हम पूरा लोग के समाचार में पढ़ते आए हैं कि फरीसी लोग कितने उनके पीछे पड़े हैं और उनको कितने तरीके से इधर से उधर से नोक झोंक करके उनको बदनाम, लज्जित और अपमान करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मौका पे, सही टाइम पे, हर ऐसे जगह पे उन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। उन लोग जान जा रहे हैं कि प्रभु यीशु क्या कहना चाहता है, क्योंकि उन लोग लज्जित हो जा रहे हैं, क्योंकि वे जानते थे कि उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था पहले। जब यीशु आया उनके लाइफ में, यीशु आया, सब कुछ बदल गया मेरे युवा साथियों। और इसीलिए ये उनके लिए ग्रहण करने के लिए डिफिकल्ट हो रहा था कि यीशु जो भी कुछ कर रहा था। आज देखिए एक फारिसी की यहाँ आमंत्रण है, निमंत्रित है प्रभु यीशु और गए वहाँ पे भोजन करने के लिए। एक शादी का माहौल था, शायद वे एक दृष्टांत सुनाते हैं शादी का माहौल का। शादी में ऐसा, आप लोगों में प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ऐसा कभी भी हुआ है कि आप लोग शादी या कोई भी बर्थडे पार्टी और कोई भी फंक्शन में आप गए हो, लेकिन ऐसा मौका आया, ऐसा समय आया, ऐसा परिस्थिति हुआ कि आप लोग कभी लज्जित हुए हो किसी के सामने, बाय चांस, बाय मिस्टेक, थोड़ा सा खुद को दिखाने के लिए, सबके सामने एकदम प्रेजेंट करने के लिए सबके सामने गए हो और कोई आके आपको वहाँ से हटाया है, दूसरे जगह बिठाया है, या कोई अलग तरीके से अपमान हुए हो खुद को दिखाने के चलते। हमारे साथ ऐसा होता है मेरी युवा साथियों।
स्पेशली हम लोग युवा होके हम लोग इतने स्ट्रांग है कि हम खुद को दिखाना चाहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आगे आके ना कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जीवन में। लेकिन आज यीशु मसीह हमको बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं मेरे युवा साथियों कि दिखावा नहीं करना है, हमेशा हमको दास बनना है मेरे युवा साथियों। दास मतलब नौकर, सर्व करने के लिए हम लोग हैं, सेवा पाने के लिए नहीं। यीशु मसीह प्रभु है, ईश्वर है, मनुष्य है। वे स्वर्ग राज्य छोड़ के पृथ्वी पे आते हैं हम सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। मेरे युवा साथियों, आज के सुसमाचार में बता रहे हैं कि वे खुद को कितना हम्बल करके वहाँ पे उपस्थित थे। और आप लोग तो जानते हैं कि उनके जीवन में इतने सारे कहानी, इतने सारे इंसिडेंट है, इतने सारे समय था जिसमें वो खुद को इतना छोटा बना के दूसरों के सामने प्रेजेंट किया है। आप लोगों को याद होगा मेरे युवा साथियों, जब 12 प्रेरितों का पैर को धोया गया था, खुद प्रभु ईश्वर का पुत्र 12 शिष्यों, 12 प्रेरितों का पैर धोए थे। जरा इमेजिन करो, ईश्वर मनुष्य की पैर धो रहे हैं। ऐसा हम्बल, ऐसा उदारता, नम्रता इंसान और भगवान थे हमारे प्रभु यीशु। हम युवाओं के लिए क्या शिक्षा मिलता है मेरे युवा साथियों? बहुत सारे युवा हैं जो कि अपने घर में, स्पेशली अपने घर में अपने माता पिता को सम्मान नहीं करता है, अपने बुजुर्ग लोगों को, अपने से बड़े जितने भी भाई बहन हैं, माता पिता हैं, अंकल्स आंटीज हैं, और जो भी कोई है उन सभी को सम्मान नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं, उन सभी को जवाब देते हैं, बातों बातों में रोक झोंक करते हैं, टोकते हैं और अच्छी मीठी बात नहीं कर सकते हैं, हमेशा कड़वा बात बोलते हैं दूसरों को। जो मम्मी पापा को जो कड़वाहट से बात करेगा, अपमान देके बात करेगा ना, वो कभी भी अपने जीवन में शांति नहीं पा सकता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे युवा साथियों कि आप लोग अपने घर में हम्बल बनते हैं। पापा कुछ बोलता है तो आप लोग क्या सुनते हैं? मम्मी कुछ बोलती है तो आप लोग क्या सुनते हैं? कभी कभी हाँ, बहुत सारे युवाएं हैं, बहनें हैं, भाई लोग हैं जो सुनते हैं अच्छी तरह से, लेकिन बहुत सारे हैं कि मम्मी पापा की बात नहीं सुनते, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को बिताते हैं। प्रभु यीशु आज हम सभी को ये संदेश दे रहे हैं मेरी युवा साथियों कि दिखावा नहीं करना है। गर्व जो होता है ना, मैं प्राउड फीलिंग का नहीं बात कर रहा हूँ, गर्व घमंड अंदर से होता है ना, कि मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। यह सब ना मेरी युवा साथियों, हम लोगों को जो ख्रिस्त को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं, ये सब सूट नहीं करता है। पूरी दुनिया जानता है कि जो यीशु को फॉलो करता है वो हम्बल है। हम सभी को हम्बल होना है, हम सभी को हम्बल होना है, उदारता होना है, दिल से नम्र बनना है मेरे युवा साथियों। संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 7 से 8 मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अध्याय 2 पद संख्या 7 से 8 कि फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। कौन बना लिया दीनहीन? प्रभु यीशु मेरे युवा साथियों, जो पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र है, दुनिया की सृष्टि करता है, वे अपने को उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, कहाँ तक? क्रूस पे मरने तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। मेरे युवा साथियों, हम देखें प्रभु यीशु को, जब वे शुरू से अपना कार्य शुरू किए, खुद को कितना नम्र बना के कार्य करते थे दूसरों के सामने। और ऐसा भी दिन आ गया जब वे क्रूस पर लटक के खून बहा रहे थे,
खून पसीना उनके शरीर से बह रहा था, दर्द में तड़प रहे थे और इतना मरण और जीवन के बीच में संघर्ष कर रहे थे। पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आपकी पाप और मेरे पापों को धो के हम सभी को पापों से मुक्ति देने के लिए जब वे क्रूस पे लटक रहे थे, वहां तक ईश्वर की आज्ञा को, एक एक आज्ञा को वो नम्रता पूर्वक पालन किए। मेरी बात साथियों, आजकल के दिन में क्या होता है, कोई हमको मार देता है तो हम उल्टा उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। कोई थप्पड़ मारते तो उसको हम थप्पड़ क्या 10 थप्पड़ लगा देते हैं। इतने गुस्सा है हम लोग, युवा हैं। मेरी बात साथियों, हम लोगों को ना क्रिस्ती होने के नाते हमको ना हम्बल होना जरूरी है। मेरी बात साथियों, हम लोग गर्व नहीं कर सकते, अहंकार नहीं कर सकते, घमंड नहीं दिखा सकते। खुद को अगर हम नीचा करेंगे ना, स्वर्ग राज्य में हमको ऊपर उठाया जाएगा। मेरी बात साथियों, अंतिम में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं आज के सुसमाचार में अंतिम में? आइए फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं कि क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। ये किसी और, ये दूसरी दुनिया के लोगों के लिए प्रभु यीशु नहीं बोल रहे हैं, आप और मेरे लिए प्रभु बोल रहे हैं। अगर हम लोग खुद को छोटा बनाएंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, नम्र बनेंगे, तो प्रभु यीशु हम सभी को सबके सामने बड़ा बनाएंगे। स्वर्ग राज्य में हमारी सम्मान होगा। मेरी बात साथियों, दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग के हमारी युवा जीवन को ख़त्म कर देंगे। फिर बाद में हम लोग रियलाइज करेंगे कि हम लोग कुछ भी नहीं किए हमारे जीवन में। चर्च के लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, हमारे भाई बहनों के लिए कुछ नहीं किए, दोस्त लोगों के लिए कुछ नहीं किए। मैं उन सभी युवाओं को धन्यवाद देता हूं जो डेडिकेटेड, पूरा नम्रता पूर्वक प्रभु के कार्य करते हैं। अपने बिजी शेड्यूल से, व्यस्तता के अंदर टाइम निकाल के प्रभु के लिए कार्य करते हैं। मैं उन सभी युवाओं को धन्यवाद देता हूँ, नम्रता पूर्वक कमिटेड होके बहुत अच्छी तरह से उन लोग अपना पारिश में काम करते हैं, अपने घर गांव में काम करते हैं, चर्च में, डायसिस में काम करते हैं, अलग अलग जगह पे अपने खुद को टाइम निकाल के काम करते हैं, हम्बल होके, कमिटेड होके। आज हमको हम्बल और कमिटेड, प्रभु जैसे कि क्रूस पे मरने तक हम्बल और कमिटेड थे, अपने प्रॉमिस जो प्रभु ईश्वर से किए थे, पिता परमेश्वर से किए थे कि वो हम्बल बनेंगे, और हम्बल बन के हमारे लिए मर गए और हमारे लिए जीवन को जीत दिए, हमारे लिए जीवन को ला दिए फिर से। ऐसे ही हम युवाओं को ना हम्बल होके, दयापूर्वक, कमिटेड होके, सिर झुका के काम करना है। मेरी बात साथियों, किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए काम नहीं करना है। हम लोग हमारे प्रभु के लिए काम करेंगे, प्रभु के लोगों के लिए काम करेंगे। और ऐसे काम करते करते मेरी बात साथियों, आप लोग, आप ही की आत्मा, आप ही की जीवन को स्वर्ग राज्य के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे अच्छी कार्य करते हुए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग सभी कोई बहुत अच्छा कार्य करते हैं अपने जीवन में लेकिन कार्य करने से क्या होगा मेरी बात साथियों? उदारता, प्रेम, नम्रता होना चाहिए हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे कार्य में ना। जब हम कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं ना, उसमें झलकना चाहिए कि ये इंसान, ये लड़का, ये लड़की हम्बल है, उदारता है, प्रेम में भरी है, प्रेम में भरा है, और ये बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, ये यीशु का एक योद्धा, चेला है, सब कोई कह सकते हैं हम लोगों को। प्रभु यीशु यही तो कहते हैं आज। आइए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर संदेश के लिए मेरी बात साथियों। इसके साथ साथ आज माता मरियम का दिन है, उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सभी को उदार बनाए, नम्र बनाए, और जीवन में आने वाले जितने भी दुख कठिनाई हैं उन सभी को पार करके और ईश्वर का कार्य सिर झुका के, नम्र बन के कर सके अपने लाइफ में, अपने जीवन में, और आगे जा सके। इसके लिए माता मरियम से दुआ करेंगे कि हमारे लिए, सबके लिए, सब युवाओं के लिए, दुनिया के सब युवाओं के लिए माता मरियम मध्यस्थता करें कि हम लोग नम्र बन के प्रभु के कार्य कर सके और आगे जा सके। ईश्वर आप सभी को कृपा बरसाए मेरी बात साथियों, और आज का दिन आप सभी के लिए परमेश्वर की कृपा से भरपूर हो। और जय यीशु।